तो फीचर ऑफ जावा में सबसे पहले मैंने बोला है कि यार इट इज सिंपल। अब अगर मैं बात करूं कि यार सिंपल क्यों, तो क्यों सिंपल कहा गया है इसे, वाई कोर जावा है सिंपल, क्यों सिंपल बोलते हैं अपन इसे? सिंपल क्यों बोल सकते हैं अपन इसे? अगर हम बात करें सिंपल की, तो आप ऐसा बोलोगे कि यार आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉइंटर्स का कंसेप्ट पढ़ा होगा, है ना? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने पॉइंटर्स का कंसेप्ट पढ़ा होगा। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर कि यार क्या जावा में भी पॉइंटर्स का कंसेप्ट होता है क्या, तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि यार जावा के अंदर एक्सप्लिसिट पॉइंटर का कंसेप्ट नहीं होता, है ना? आप क्या बोलोगे कि यार अगर मैं बात करूं कि सी के केस में आपने एक टॉपिक पढ़ा था पॉइंटर का, जो कंसेप्ट आपने पढ़ा था पॉइंटर का, ठीक है? तो ये पॉइंटर का आपने पढ़ा था किसके अंदर, सी में और सी प्लस प्लस में, है ना? आपने सी के अंदर आपने पढ़ा था पॉइंटर्स और आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा था पॉइंटर्स। बट अब अगर अपन बात करें जावा की, तो जावा के केस में आपका पॉइंटर्स नहीं होता, है ना? इन केस ऑफ जावा, है ना? इन केस ऑफ जावा, तो जावा के केस में आपका यहाँ पर पॉइंटर का कंसेप्ट नहीं होता है। अब अगर अपन बात करें क्या सर, जैसे तुम बोलोगे क्या सर, आपने बोला क्या जावा में पॉइंटर का कंसेप्ट नहीं होता है, तो पॉइंटर में तो हमने ऐसा पढ़ा था कि यार ये पॉइंटर एड्रेस से डील करता है ना? पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर सेम टाइप ऑफ वेरिएबल। तो क्या जावा के अंदर कोई वेरिएबल्स वगैरह नहीं होते क्या, कि कोई फंक्शंस वगैरह नहीं होते क्या, क्या जिनको हमें स्टोर करने की रिक्वायरमेंट लगे? पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कि अगर वेरिएबल्स होते हैं और अगर फंक्शंस होते हैं और इनको अगर हम स्टोर करते हैं, तो ऑब्वियसली स्टोर करोगे तो कुछ तो एड्रेस होगा। तो फिर अब अगर पॉइंटर ही नहीं है, तो फिर उस केस में अब एड्रेस का क्या और कैसे क्या हम उससे डील करेंगे? तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि यार जावा के अंदर इम्प्लिसिट पॉइंटर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जावा के अंदर इम्प्लिसिट पॉइंटर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मतलब, इम्प्लिसिट मतलब इंटरनली, है ना? कि जो जेवीएम जब डील करेगा, है ना, मेमोरी जब अलोकेट होती है, हीप में हो रही है, स्टैक में हो रही है, जो भी एक्स वाई जेड इंटरनल फंक्शनिंग चलती है, तो इंटरनली आपके पास में यहाँ पे जावा के अंदर इम्प्लिसिट पॉइंटर्स का कंसेप्ट होता है। लेकिन एक्सप्लिसिट अगर हम बात करें कि यार क्या यूजर के पास में आपके वेरिएबल के एड्रेस को गेट करने का कंट्रोल है क्या, तो आप ऐसा बोलोगे कि जावा के अंदर एक्सप्लिसिट पॉइंटर नहीं है, जिससे यूजर अपने वेरिएबल के एड्रेस को एक्सप्लिसिटली गेट नहीं कर सकता। और ऑब्वियसली कि अगर हम बात करें पॉइंटर की, तो जैसा आपने सी में देखा होगा पॉइंटर कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था। कॉम्प्लिकेटेड मतलब कि आपने पहले तो बेसिक पॉइंटर के प्रोग्राम्स बनाए होंगे, फिर बेसिक पॉइंटर के प्रोग्राम्स बनाने के बाद में फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि यार आपने पॉइंटर टू पॉइंटर के प्रोग्राम्स बनाए होंगे, फिर उसके बाद में आपने एरे ऑफ पॉइंटर के प्रोग्राम्स बनाए होंगे, फिर पॉइंटर टू एन एरे के प्रोग्राम आपने बनाए होंगे। तो वो कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था, है ना? फिर डबल पॉइंटर, है ना? फिर आप ऐसा बोल सकते हो ट्रिपल पॉइंटर। तो वो एक्सप्लिसिटली आपको अगर टास्क परफॉर्म करना है पॉइंटर्स पे, तो वो आप जावा में ऐसा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर कि जावा के अंदर, है ना, जावा के अंदर एक्सप्लिसिट पॉइंटर का कंसेप्ट नहीं होता है, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट, और किस वे में इसको हम एज ए सिंपल बोल सकते हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि यार आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा सी प्लस प्लस में, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा सी प्लस प्लस में, और वो कंसेप्ट था आपका क्या, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, है ना? आपने एक सी प्लस प्लस में कंसेप्ट पढ़ा है, और वो कंसेप्ट क्या है आपका, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, रीडिफाइनिंग द मीनिंग ऑफ एन ऑपरेटर, है ना, इन केस ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। मतलब कैसे कि यार मैंने बोला कि मैं अगर यहाँ पर कोई इंटीजर वैल्यू गेट कर रहा हूँ, मैंने बोला मेरे पास में 5 है, मैंने बोला मुझे 5 को 2 के साथ में ऐड करना है, तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 7। अब मैंने ऐसा बोला मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1, मैंने बोला मेरे पास में एक और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 2, तो अब क्या ऐसा होगा क्या कि यार ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2 मिलकर मेरे को ऑब्जेक्ट 3 मिल जाए? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना? क्या ऐसे अगर अपन बात करें क्या 5 + 2 7 मिल गया, वैसे ही ओबीजे 1 + ओबीजे 2 करके ओबीजे 3 मिल जाएगा? तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इस केस में यहाँ पर आप क्या करते हो, तो इस केस में यहाँ पर आप जो कंसेप्ट यूज करते हो, वो कंसेप्ट यूज करते हो आपके ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के केस में अब आप यहाँ पर आपका ये जो प्लस साइन आपको दिख रहा है, इसके मीनिंग को आप क्या करते हो, रीडिफाइन करते हो। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज अ वे ऑफ रीडिफाइनिंग द मीनिंग ऑफ एन ऑपरेटर,
व्हेन इट डील्स विद यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, कि यहाँ पर ये जो obj1 है, ये obj2 है, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। और यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को प्लस करते हो, उसको थर्ड ऑब्जेक्ट में रखते हो, तो डायरेक्टली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब अगर हम बात करें जावा की, कि क्या जावा में भी हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्या, तो हाँ, आप जावा के अंदर भी ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यार आप obj1 मतलब एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और दोनों को प्लस कर दोगे और उसको थर्ड ऑब्जेक्ट में रख दोगे और प्रिंट करवा दोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि यार ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट जावा में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जावा ने इंटरनली प्लस ऑपरेटर को क्या करके रखा हुआ है, ओवरलोड कर कर रखा हुआ है। आपको एक्सप्लिसिटली इसको ओवरलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं लगती है। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नो सर। है ना। तो अगर अपन बात करें क्या जावा सिंपल क्यों है, तो इनिशियल लेवल पर आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि यार यहाँ पर आपके पास में एक्सप्लिसिट पॉइंटर का कंसेप्ट नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि यार यहाँ पर आपके पास में ऑपरेटर ओवरलोडिंग का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं सिंपली ऐसा बोल सकता हूँ कि यार जावा क्या है मेरे लिए यहाँ पर, सिंपल है ना। अब अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर अपन बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड पॉइंट की, और जो सेकेंड पॉइंट है वो है आपका सिक्योर। जावा इज सिक्योर। अब आप इसको ऐसे कैसे बोल सकते हो कि यार ये सिक्योर है, ऐसी क्या फंक्शनैलिटी है कि जो कि रिप्रेजेंट करती है जावा को एज अ सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब आप अगर यहाँ पे सिक्योर की बात करो, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि यार जैसे मैंने सबसे पहले पॉइंट में बोला है कि जावा में एक्सप्लिसिट पॉइंटर नहीं होता है, इम्प्लिसिट पॉइंटर होता है। तो अब अगर एक्सप्लिसिट पॉइंटर नहीं है, तो आप आपके वेरिएबल्स की वैल्यूज को, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि यार आप आपके वेरिएबल्स को डायरेक्टली एड्रेस के थ्रू एक्सेस तो कर ही नहीं सकते हो। मैंने अगर ऐसा बोला कि अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, कि मैंने बोला कि यार यहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, है ना, एक बोल सकते हो एक शॉप है और वहाँ पे 20 kg गोल्ड रखा हुआ है। यहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, है ना, एक शॉप है ना, ये स्पेसिफिक मतलब XYZ स्ट्रीट और गली नंबर 2, और उसमें फर्स्ट फ्लोर पर ये XYZ नंबर की आपकी एक शॉप है और वहाँ पे 2 kg गोल्ड रखा हुआ है। अब अगर मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ डिफाइन किया और अब मैंने बोला कि यार वहाँ पे मेरा डेटा रखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर एड्रेस भी बता दिया और एड्रेस के करस्पॉन्डिंग मैंने वैल्यू भी बता दी है। तो उस केस में क्या हो गया, उस केस में मेरा वो जो गोल्ड है, वो उस केस में मेरी जो वैल्यू है वो क्या सिक्योर है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने उसका एड्रेस भी बता दिया। अब अगर हम बात करें जावा की, तो जावा में एक्सप्लिसिट पॉइंटर तो होता ही नहीं है, और एक्सप्लिसिट पॉइंटर नहीं होता है मतलब मुझे ये पता है कि यार हाँ ये मेरे पास में वैल्यू है, लेकिन कहाँ स्टोर्ड है ये मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि जावा सिर्फ इंटरनल पॉइंटर का यूज करता है, और इंटरनल पॉइंटर का यूज करता है तो इंटरनली एड्रेस क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता है कि यार इंटरनली एड्रेस क्या है। और इंटरनली एड्रेस नहीं पता है तो अब सिंपल सी बात है कि यार मैं उस वैल्यू को डायरेक्टली एड्रेस के थ्रू तो एक्सेस कर ही नहीं सकता। जस्ट लाइक कि मैंने ऐसा बोल दिया कि यार अपना जितना एमपी का रीजन है ना, एमपी का जितना एरिया है, वो पूरे एमपी के एरिया में 1 किलोमीटर नीचे, है ना, कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हो कि 20,000 kg गोल्ड रखा हुआ है। तो अब क्या तुम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो क्या? पूरे एमपी के एरिया में 1 किलोमीटर नीचे, है ना, कहीं पर 20,000 kg गोल्ड रखा हुआ है, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो क्या? नहीं एक्सेस कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इन द सेम वे आप ऐसा बोलोगे कि यहाँ पर जावा के अंदर जो आपके पास में वैल्यू है तो उसका एड्रेस तो है, लेकिन मैं उस एड्रेस को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए आप ऐसा बोल सकते हो कि यार जावा क्या है यहाँ पर आपकी सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब एक पॉइंट से तो चलो ठीक है, मैंने पॉइंटर के केस में तो उसको सिक्योर बता दिया, लेकिन अब अगर मैं ऐसा बोलूँ कि यार इसके अलावा और भी कोई फंक्शनलिटी है क्या क्या जो उसको सिक्योर बनाती है, तो हाँ, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा फ्रेंड फंक्शन का। ठीक है, अगर अपन बात करें फ्रेंड फंक्शन के कंसेप्ट की, तो ये फ्रेंड फंक्शन का कंसेप्ट आपने देखा होगा C++ में, और जिसमें आप ऐसा बोलते हो क्या फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, तो फ्रेंड फंक्शन इज अ नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। है ना, फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। अब अगर फ्रेंड फंक्शन आपका नॉन मेंबर फंक्शन है क्लास का, तो अब इसका मतलब क्या? अब नॉन मेंबर फंक्शन है क्लास का, लेकिन स्टिल इसके पास में ये फंक्शनलिटी रहती है कि ये आपके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है।
फ्रेंड फंक्शन के पास में क्या फंक्शनलिटी रहती है? फ्रेंड फंक्शन के पास में ये फंक्शनलिटी रहती है कि यार इट कैन एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स, है ना। अब ये प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। अब ये आपके क्लास का फंक्शन नहीं है, बट स्टिल ये क्या कर सकता है? प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर एक्सेस कर सकता है। तो उस केस में आपकी क्लास का डेटा तो सिक्योर ही नहीं है ना। अब क्लास का डेटा सिक्योर नहीं है, तो अब वही चीज अगर मैं जावा की बात करूं, क्या जावा में मैं बोलता हूँ कि जावा इज मोर सिक्योर देन C++ या C++, तो कैसे? सिंपल सी बात है, उसने यहाँ पे पॉइंटर, एक्सप्लिसिट पॉइंटर के कंसेप्ट को हटा दिया, उसने यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन के कंसेप्ट को हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि अब जो आपकी क्लास है और जो आपकी क्लास का मेंबर ही नहीं है, और अगर वो मेंबर आपका क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर को अगर एक्सेस कर सकता है, तो आपकी क्लास तो सिक्योर है ही नहीं ना। मतलब ये तो सिंपल सा ऐसा हो गया कि यार आप एक बकेट में वाटर फिल कर रहे हो और नीचे उसमें होल है, तो अब क्या इधर से वाटर फिल हो रहा है और इधर से वाटर वापस से बाहर निकल रहा है। तो इन द सेम वे कि यार यहाँ पे जावा ने फ्रेंड फंक्शन के कंसेप्ट को क्या कर दिया? रेस्ट्रिक्ट कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे सिंपली ये हुआ कि यार क्लास के अंदर के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर को क्लास के बाहर से कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता डायरेक्टली। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? जावा इज मोर सिक्योर देन C++ या एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। फिर अगर अपन बात करें क्या इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं, तो ये 2 पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट है क्या? ये 2 पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है। अब अगर अपन बात करें क्या इसके बाद में क्या आता है, तो अब इसके बाद में फिर आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, इसके बाद में आपके पास में फिर एक कंसेप्ट आता है किसका? पोर्टेबिलिटी का, है ना। इसके बाद में फिर आपके पास में कंसेप्ट आता है पोर्टेबिलिटी का। तो अगर अपन बात करें यहाँ पे पोर्टेबिलिटी के कंसेप्ट की, तो पोर्टेबिलिटी के केस में अब आप क्या बोल सकते हो? तो पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब क्या होता है? मूवेबल। मूवेबल मतलब क्या? क्या जिसको मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या कर सकूं? मूव कर सकूं। अब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर सकूं, तो अब क्या मूव कर सकूं और कैसे मूव कर सकूं, है ना। तो देखते हैं अपन यहाँ पर इसका ये जो कोड ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ फिर। ठीक है। अब देखते हैं अपन यहाँ पर पोर्टेबिलिटी के कंसेप्ट को, है ना, कैसे क्या अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने बोला कि यार यहाँ पर अब ध्यान से देखना, मैंने बोला मेरे पास में यहाँ पर क्या है? विंडोज है ना। मेरे पास में यहाँ पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने बोला क्या मेरे पास में यहाँ पर एक एंड पर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। अब मैंने बोला कि अब क्या करना है, तो अब ध्यान से देखना। अब फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास में विंडोज है ना, तो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपके घर पर है ना। आपके पास में घर पे जो लैपटॉप है उसमें आपका विंडोज है, और ये आपके पास में जो आपका कॉलेज है, कॉलेज में आपके पास में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब तुमने क्या करा? यहाँ पे जावा का प्रोग्राम बनाया, ठीक है, और तुमने यहाँ पे भी जावा का प्रोग्राम बनाया। ठीक, अब थोड़ा सा सिनेरियो समझना हुआ क्या ठीक है, आपने यहाँ पर विंडोज पे भी प्रोग्राम्स बनाए और इस पे भी प्रोग्राम्स बनाए। अब क्या करोगे इन प्रोग्राम्स का? ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैंने बोला क्या ये मेरा घर पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और मेरे कॉलेज में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे सिस्टम में। ठीक है। अब मैं कॉलेज में प्रोग्राम्स बना रहा था, है ना। अब मुझे 100 प्रोग्राम्स बनाने थे, 100 में से मैंने 50 प्रोग्राम्स बना लिए। अब 50 प्रोग्राम्स बनाने के बाद में अब क्या हुआ, तो 50 प्रोग्राम्स बनाने के बाद में अब मेरा कॉलेज ओवर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब छुट्टी हो गई तो मुझे घर आना पड़ेगा। अब उस केस में क्या हुआ, रिमेनिंग मेरे पास में 50 प्रोग्राम्स है, तो मैंने क्या करा, मैंने कॉलेज के लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से, है ना, क्या करा, पेन ड्राइव में अपने प्रोग्राम्स ले लिए, कॉपी कर लिया। अब मैं घर आया, घर आने के बाद में मैं क्या करूंगा कि जो मेरे पेन ड्राइव में प्रोग्राम्स थे, है ना, वो प्रोग्राम्स को मैंने क्या करा, वो पेन ड्राइव को मैंने विंडोज पे अटैच किया और मैंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो प्रोग्राम्स को कॉपी कर लिया। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने वो सारे प्रोग्राम्स ओपन कर लिए, मैंने देख लिया कि हाँ ये भी बना लिया, ये भी बना लिया, ये भी बना लिया। अब रिमेनिंग जो 50 प्रोग्राम्स हैं, वो 50 प्रोग्राम्स मैंने घर पर बैठ के अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर बना लिए।
उसको पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया और नेक्स्ट डे मैंने कॉलेज में जाकर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन किया और उसमें जाकर मैंने उसको पेस्ट कर दिया। मतलब मुझे एक चीज ये समझ में आ गई कि मैंने करा क्या, तो मैंने यहाँ पर विंडोज में जो प्रोग्राम्स बनाए हैं उसको मैंने लाइनेक्स में कॉपी पेस्ट कर दिए, लाइनेक्स पे जो प्रोग्राम्स बनाए हैं मैंने उसको विंडोज पे कॉपी पेस्ट कर दिए। अब विंडोज पे प्रोग्राम चलाऊंगा तो भी रन होंगे, लाइनेक्स पे प्रोग्राम चलाऊंगा तो भी रन होंगे। तो अब मैंने क्या बोला यहाँ पे, पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब क्या होता है, तो पोर्टेबल मतलब आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि अगर आप किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे प्रोग्राम्स बनाते हो और वो प्रोग्राम्स अगर आप किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर कॉपी पेस्ट करके, है ना, अगर रन करने की कैपेबिलिटी रखवाते हो, तो इसका मतलब वो जो कोड है वो क्या हो गया आपका, पोर्टेबल कोड हो गया, है ना, और जो कि कंसेप्ट को फुलफिल करेगा। कौन से कंसेप्ट को, आपकी पोर्टेबिलिटी के कंसेप्ट को फुलफिल करेगा। तो लाइनेक्स पे जावा का प्रोग्राम विंडोज पे रन हो सकता है, विंडोज का जो जावा का प्रोग्राम है वो मेरे लाइनेक्स पे रन हो सकता है। तो यहाँ पर जो मेरा कंसेप्ट फुलफिल हो गया है वो कंसेप्ट क्या था मेरा, पोर्टेबिलिटी का। ठीक है, तो अब ये पोर्टेबिलिटी का कंसेप्ट मेरा फुलफिल हो गया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यार ठीक है, यहाँ पर मेरा पोर्टेबिलिटी का कंसेप्ट तो फुलफिल हो गया। अभी जो पोर्टेबिलिटी का कंसेप्ट मेरा फुलफिल हुआ है, तो अब ये मैंने अभी किसका एग्जांपल दिया आपने, जावा प्रोग्राम का। क्या मैंने जावा प्रोग्राम लिखा इधर तो भी चल गया, जावा का प्रोग्राम लाइनेक्स पे लिखा तो भी चल गया। ठीक है, अब वहीं पर अगर अपन बात करें, क्या तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, क्या सी सी प्लस प्लस में भी तुम यही बोलते हो कि यार सी सी प्लस प्लस इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज। ठीक है, जावा में भी तुमने क्या बोला, क्या जावा इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज। ठीक है, तो अब सेम अगर मैं ऐसा बोलूं, क्या मैं यहाँ पर अगर जावा के प्लेस पर, सेम अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं यहाँ पर जावा के प्लेस पर अगर सी का प्रोग्राम लिखता हूँ, जावा के बेस पे मैंने क्या करा, मैंने सी का प्रोग्राम लिखा, और लाइनेक्स में भी जावा के बेस पे मैंने क्या करा, सी का प्रोग्राम मैंने लिखा। तो क्या ये पॉसिबल होगा, क्या क्या मैं यहाँ पर अब सी का प्रोग्राम लाइनेक्स पे चला सकूं और लाइनेक्स पे जो सी का प्रोग्राम लिखा है वो विंडोज पे चला सकूं? क्या ये पॉसिबल है क्या, क्या ये पॉसिबल है क्या, क्या मैंने जो विंडोज में सी का प्रोग्राम बनाया है वो मैं लाइनेक्स पे चला सकूं, और मैंने यहाँ पर जो लाइनेक्स में सी का प्रोग्राम बनाया है वो मैं विंडोज पर चला सकूं? नहीं। और किसी का कोई आंसर? अगर अपन बात करें यहाँ पर, क्या मैंने विंडोज पे सी का प्रोग्राम लिखा, ठीक है, अब विंडोज पर जो मैंने सी का प्रोग्राम लिखा हुआ है वो विंडोज पे सी का प्रोग्राम मैंने पेन ड्राइव में कॉपी किया और वो मैं अपने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर लेकर गया और मैंने वहां पर उसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में मैंने उसे ओपन किया तो वो मेरा प्रोग्राम सिंपली ओपन हो रहा है। सेम अगर मैंने बोला लाइनेक्स पे मैंने सी का प्रोग्राम लिखा है और लाइनेक्स पे जो सी का प्रोग्राम लिखा है मैंने पेन ड्राइव में कॉपी किया और उसको मैंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे ओपन किया तो मेरा प्रोग्राम ओपन हो रहा है। मतलब कि यार मेरा जो कोड है ना, मैंने जो एक सिस्टम पे कोड लिखा है उस कोड को मैं मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्या कर सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ। ओपन कर सकता हूँ मतलब अपने कोड को मैं मूव कर सकता हूँ, और कोड को अगर मैं मूव कर सकता हूँ तो इसका मतलब वो मेरा कोड क्या हो गया, पोर्टेबल हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं डिपेंडेंसी की, है ना, अगर मैं बात करूं यहाँ पर डिपेंडेंसी की, तो उस केस में आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलोगे कि जावा के केस में मुझे यहाँ पे डिपेंडेंसी मिलेगी लेकिन सी के प्रोग्राम में मुझे यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं मिलेगी। अब क्यों नहीं मिलेगी, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, जावा क्या है आपका, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और वहीं अगर मैं बात करूं कि यार सी प्रोग्राम मतलब सी लैंग्वेज क्या है आपकी, तो सी लैंग्वेज के केस में आप ऐसा बोलोगे, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अब कैसे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, तो अब ध्यान से देखना है यहाँ पर, है ना, मैंने क्या बोला कि जो जावा है वो जावा क्या है आपका, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और जो आपका सी प्रोग्राम है वो सी प्रोग्राम क्या है आपका, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। तो अब ये कैसे डिपेंडेंट होगा और कैसे इंडिपेंडेंट होगी जावा, तो देखते हैं अपन यहाँ पर। मैंने क्या करा यहाँ पे, मैं सिंपली इसे क्लियर कर रहा हूँ, है ना। अब ध्यान से देखना है इधर, मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो विंडोज ओएस में यहाँ पर मेरा कोड लिखा, ठीक है, और मैं यहाँ पर आया, मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने लाइनेक्स में, है ना, अपना सी का कोड लिखा। ठीक है, अपन यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसा सी प्रोग्राम। ठीक है, अब आप यहाँ पर ऐसा बोलोगे कि यार आपने विंडोज में जो सी का प्रोग्राम लिखा है
लाइनक्स में जो सी का प्रोग्राम लिखा हुआ है, अब विंडोज के सी के प्रोग्राम को आप लाइनक्स पे ले जा सकते हो। लाइनक्स का जो सी का प्रोग्राम है आपका, उसको आप विंडोज पे लेकर जा सकते हो। अगर इन दोनों को ऐसे लेकर जा सकते हो तो यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि यार ये फुलफिल कर रहा है आपका कंसेप्ट ऑफ पोर्टेबिलिटी। ये फुलफिल कर रहा है आपका कंसेप्ट किसका, है ना। मैं अभी रन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली ऐसा बोल रहा हूँ कि यार मैं विंडोज पे लिखा हुआ अपना प्रोग्राम लाइनक्स पे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ और लाइनक्स पे लिखा हुआ प्रोग्राम विंडोज पे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये तो मैंने ऐसा कर दिया। अब ऐसा करने के बाद में तो अब यहाँ पर मैं ऐसा बोलूंगा कि यार ये तो मेरा पोर्टेबिलिटी का कंसेप्ट फुलफिल हो गया। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ करता हूँ कि यार मैं अपने सी के प्रोग्राम को, है ना, अगर मैं अपने यहाँ पर सी के प्रोग्राम को, है ना, विंडोज और लाइनक्स दोनों ही केस में अगर कंपाइल करता हूँ यहाँ पे, है ना, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कंपाइल अगर करता हूँ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, है ना, और जो कि क्या है आपका ट्रांसलेटर। तो अगर आप यहाँ पर कंपाइल करते हो, है ना, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर एज ए ट्रांसलेटर, तब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको सिंपली मिलेगा ऑब्जेक्ट कोड। अब यहाँ पर जो आपको ऑब्जेक्ट कोड मिलेगा, ठीक है, अब ये जो आपको ऑब्जेक्ट कोड मिल रहा है ना, तो अभी क्या होगा यहाँ पर कि यार ये जो मेरे पास में ऑब्जेक्ट कोड मिला है, अब ये ऑब्जेक्ट कोड किसके पास में जाएगा, आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि यार ये ऑब्जेक्ट कोड अब जाएगा आपके लिंकर के पास में, और ये क्या करेगा यहाँ पर एड्स रन टाइम लाइब्रेरीज। ठीक है, और रन टाइम लाइब्रेरीज को ऐड कर कर अब ये क्या करेगा यहाँ पर, तो ये सिंपली आप ऐसा बोलोगे ठीक है। अब जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, क्या मैंने क्या बोला कि यार यहाँ पर सबसे पहले विंडोज ओएस पर लिखा हुआ सी का प्रोग्राम लाइनक्स पे जा सकता है, लाइनक्स का सी का प्रोग्राम आपके विंडोज पर जा सकता है ना, आप ऐसा कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कॉपी पेस्ट करने के बाद में जब आप रन करोगे उसको, तो ऑब्वियसली क्या विंडोज पे सी का प्रोग्राम जो आपका लाइनक्स का है अगर वो रन होगा तो वो विंडोज पे विंडोज के कंपाइलर के थ्रू ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, और लाइनक्स पे लाइनक्स के कंपाइलर के थ्रू ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि यार विंडोज पे लिखा हुआ सी का प्रोग्राम जब ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होगा, है ना, तो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होने के बाद में वो किसके पास में जाएगा, आपके लिंकर के पास में जाएगा। अब ये लिंकर क्या करेगा, ऐड करेगा, क्या ऐड करेगा, रन टाइम लाइब्रेरीज। और कैसी लाइब्रेरीज ऐड करेगा, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि यार ये जो आपका बाइट कोड है ना, बाइट कोड मतलब ये जो आपका सॉरी है ना, बाइट कोड नहीं, ये जो आपका ऑब्जेक्ट कोड है, तो ये जो ऑब्जेक्ट कोड रहेगा आपका वो 0101 के फॉर्म में रहेगा। अब ये 0101 के फॉर्म में जो रहेगा, तो इसमें ये लिंकर अपने कुछ रेफरेंस फाइल्स, अपने रन टाइम लाइब्रेरीज ऐड करेगा, और वो रन टाइम लाइब्रेरीज ऐड करने के बाद में ये देखेगा कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट कोड को रन किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे करना है। तो हम देखेंगे क्या यहाँ पर इसे विंडोज पे रन करना है, तो ये विंडोज की करस्पॉन्डिंग लाइब्रेरीज को ऐड कर कर, है ना, क्या कन्वर्ट कर देगा, आपके उस ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करेगा, और उसका एक्सटेंशन रहेगा .exe। सेम फिर वही लिंकर जो आपके लाइनक्स पर जो ऑब्जेक्ट कोड बना है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के रनेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसको .out एक्सटेंशन से फाइल को क्रिएट कर देगा। और अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि यार ये जो .exe फाइल है, जो रनेबल फाइल है ना, कि यार अब मुझे इस .exe फाइल को रन करना है, तो अगर मैं विंडोज पे रन करूंगा तो मुझे मेरा आउटपुट मिलेगा, लेकिन अगर मैं लाइनक्स पे उसको रन करने जाऊंगा तो मुझे मेरा आउटपुट नहीं मिलेगा। और लाइनक्स की जो a.out फाइल है वो लाइनक्स पे रन करूंगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा, लेकिन वो मैं प्लस की बात करूं तो उसकी जो सोर्स कोड है ना, तो वो सोर्स कोड को आप इंटरचेंज कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो कंसेप्ट रहेगा पोर्टेबल का। लेकिन जब उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल रहेगी, क्या विंडोज में जो .exe बन रही है
और आपके पास में जो सिंपली देके रखा हुआ है लाइनेक्स है, उसमें जो a.out फाइल बन रही है, तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल आपके इंटरचेंज है ना, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि .exe आपकी लाइनेक्स पे वर्क नहीं करेगी और आपका a.out वाली फाइल विंडोज पे वर्क नहीं करेगी। और इस कंसेप्ट की वजह से सी और सी प्लस प्लस को आप क्या बोलते हो, मशीन डिपेंडेंट। और वहीं अगर अपन बात करें जावा की, तो जावा के केस में आप क्या बोलोगे, तो जावा के केस में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि यार अगर आपके पास में यहाँ पर है ना, जावा के केस में आप क्या बोलोगे, क्या जावा के केस में अगर आपके पास में ऐसा दे के रखा हुआ है क्या ये आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और मैंने बोला कि यार यहाँ पर मेरे पास में मेरा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। सेम अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने बोला कि यार यहाँ पर मुझे जावा का प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करा, आपने यहाँ पे लिखा जावा प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पर भी आप क्या करोगे, आप यहाँ पे भी लिखोगे जावा प्रोग्राम, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करा, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे जावा का प्रोग्राम लिखा। अब जब आप यहाँ पे जावा का प्रोग्राम लिखोगे है ना, तो अब इससे होगा क्या, है ना, क्योंकि यार बार बार कनेक्शन इधर से थोड़ा सा वीक हो रहा है तो अपन वापस से अगर बनाएंगे ना, और वैसे भी यहाँ पर अभी जो आपका टाइम है वो ब्रेक का होगा इसमें, तो वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा, है ना। ये सबको स्क्रीन पे दिख रहा है क्या, ये डायग्राम दिख रहा है क्या सबको, ये डायग्राम दिख रहा है ना सबको, है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये जो मैंने अभी, है ना, क्योंकि यार बार बार कनेक्शन इधर से थोड़ा सा वीक हो रहा है तो अपन वापस से अगर बनाएंगे ना, और वैसे भी यहाँ पर अभी जो आपका टाइम है वो ब्रेक का होगा इसमें, तो वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा, है ना। ये सबको स्क्रीन पे दिख रहा है क्या, ये डायग्राम दिख रहा है क्या सबको, ये डायग्राम दिख रहा है ना सबको, है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये जो मैंने अभी सर दिख रहा है ना, अभी जो मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर अपन सी सी प्लस प्लस की बात करें, तो मैंने क्या बोला था कि यार विंडोज है, लाइनेक्स है, मैंने सी का प्रोग्राम बनाया, लाइनेक्स पे सी का प्रोग्राम बनाया, तो ये पोर्टेबिलिटी का कंसेप्ट, जो ट्रांसलेटर क्या करेगा, ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करेगा आपके सी के प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में आपका लिंकर दे के रखा हुआ है ना, जो कि क्या करेगा, ऐड करेगा रन टाइम पर, .exe इधर से बनेगा, इधर a.out बनेगा, जो कि ये इस टाइप से वर्क कर रहा है। तो ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया। बट अब अगर अपन बात करें यहाँ पर जावा की, क्या जावा के केस में अपन ऐसा बोलते हैं क्या जावा इज अ मशीन इंडिपेंडेंट, तो अब मशीन इंडिपेंडेंट के केस में मैं क्या बोलूंगा, तो अब देखो मैंने क्या करा यहाँ पर, ये मेरे पास में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज के केस में मैंने जावा का कोड लिखा, लाइनेक्स के केस में मैंने जावा का कोड लिखा। अब जो विंडोज पे जावा का कोड लिखा है उसको मैं लाइनेक्स पे ले जा सकता हूँ, और लाइनेक्स पे जो मैंने जावा का कोड लिखा हुआ है वो मैं विंडोज पर लेकर जा सकता हूँ। अब अगर अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो कंसेप्ट आपका फुलफिल हो रहा है वो कंसेप्ट है आपका पोर्टेबिलिटी का। अब इसके बाद में आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि अगर ये जावा का कोड है ना विंडोज वाला, और जावा का कोड आपका लाइनेक्स वाला अगर ट्रांसलेटर के पास में जाता है, बोले तो आपके कंपाइलर के पास में जाता है, सिंपली किस लिए, कंपाइल होने के लिए, तो यहाँ पर जो आपके पास में ट्रांसलेट होने के बाद में कोड बनेगा वो बनेगा बाइट कोड फॉर्म में, और जो बाइट कोड बनेगा तो वो जावा में बनता है डॉट क्लास फाइल में। और ये जो डॉट क्लास फाइल में आपका कोड यहाँ पर बना हुआ है, अब इस डॉट क्लास फाइल के कोड को, है ना, अब आप क्या कर सकते हो, वो बाइट कोड को, वो डॉट क्लास वाले कोड को आप अगर विंडोज पे लेकर जाते हो, या वो बाइट कोड को, वो डॉट क्लास वाले कोड को आप अगर लाइनेक्स पे लेकर जाते हो, तो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी नीड के अकॉर्डिंगली उसको नेटिव कोड में कन्वर्ट करके अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। अब आप ऐसा बोलोगे कि सर अब यहाँ पे जैसे आप बाइट कोड को विंडोज पे लेकर जा रहे हो और लाइनेक्स के बाइट कोड को आप लाइनेक्स के सिस्टम पे लेकर जा रहे हो, सेम हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि यार सी सी प्लस प्लस के केस में जो बाइट कोड बन रहा है ना, और दोनों ही बाइट कोड बन रहे हैं तो उसको भी आप इंटरचेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर इसका बाइट कोड जो रहेगा उसका एक्सटेंशन अलग रहेगा, लाइनेक्स में जो बाइट कोड रहेगा उसका एक्सटेंशन अलग रहेगा, और वो अभी यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में नहीं है ना, वो अभी यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कि यार ये जो मेरे पास में मेरा जावा के केस में बाइट कोड है, अब ये क्या होगा कि यार ये बाइट कोड जो मेरी डॉट क्लास फाइल बन रही है, इस डॉट क्लास फाइल को अगर मैं विंडोज को देता हूं तो विंडोज के अंदर जेवीएम प्रेजेंट होगा, वो जेवीएम क्या करेगा, ये बाइट कोड को गेट करके अपने नेटिव कोड में कन्वर्ट करके क्या करेगा, उसको रन करेगा,
सेम हम ऐसा बोलेंगे कि यार लाइनेक्स का जो बाइट कोड रहेगा, है ना, और वो बाइट कोड को जब मैं लाइनेक्स को दूंगा तो लाइनेक्स के अंदर जो जेवीएम है वो उसको अपने नेटिव कोड में कन्वर्ट करने का काम करेगा। अब जावा के केस में जो बाइट कोड बन रहा है ये क्या होता है, मशीन इंडिपेंडेंट होता है, और सी सी प्लस प्लस के केस में जो आपको ऑब्जेक्ट कोड होता है वो मशीन डिपेंडेंट होता है। तब इस केस में क्या होगा, तो इस केस में यहाँ पर ऐसा होगा कि यार मैं सी सी प्लस प्लस के केस में ऑब्जेक्ट कोड को इंटरचेंज नहीं करवा सकता, बट जावा के केस में मैं अपने बाइट कोड को, है ना, इंटरचेंज करवा सकता हूँ। मशीन इंडिपेंडेंट होता है, तो मैंने क्या कर दिया, विंडोज का जो बाइट कोड बना है उसको मैंने लाइनेक्स को दे दिया, और लाइनेक्स का जो बाइट कोड बना है उसको मैंने विंडोज को दे दिया। क्यों? क्योंकि वो मशीन इंडिपेंडेंट है और दोनों का एक्सटेंशन क्या है, आपका डॉट क्लास फाइल है, और दोनों का डॉट क्लास फाइल है, एक्सटेंशन सेम है, तो अब वो जेवीएम विंडोज के जेवीएम पे जाके अपना नेटिव कोड में कन्वर्ट कर लेगा, और विंडोज का बाइट कोड डॉट क्लास लाइनेक्स पे जाके अपने जेवीएम उसको अब वो लाइनेक्स का जेवीएम अपने नेटिव कोड के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर लेगा।